हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौर। आज जो हमारा टॉपिक है वो लोक नृत्य व लोक नाट्य। इसके ऊपर जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है अधीनस्थ बोर्ड की RSMSSB की, और टॉपिक वाइज करते हुए अपना दूसरा लेक्चर है। जो पहला लेक्चर था वो अपने कला और संस्कृति के ही टॉपिक में से अपने लोक देवी देवताओं को अपने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस, राइट। और आज उसी कला और संस्कृति आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर से लोक नृत्य और लोक नाट्य के पेपर 1 को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर 2 भी है इसका, कुछ 15 क्वेश्चन उसमें भी है जो ऐप पे अपलोडेड है, राइट। आप वहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो। पेपर 1 को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। और ऐसे अब अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूर्व की गई सारी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, राइट। और उसी के साथ आपको बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारे एग्जाम.in के ऐप पर अवेलेबल है। आप वहाँ जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और चाहे TRA का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे UGC नेट का एग्जाम हो, उसके कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी है कोर्स, वो सारे वन एग्जाम.in के ऐप पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ जाके उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ साथ ये हमने टेस्ट सीरीज रखी है जो CET या रीट या जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे पेपर 1 हो किसी भी एग्जाम्स के, उन पेपर 1 के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड करवाते हैं वही सारे पूर्व पहले से जो पूछे हुए सवाल है उनको अपने यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। सॉल्व करवाने का पर्पस ये है ताकि आपके क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं बार बार वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। और उसके साथ साथ इस वीडियो के जो पर्पस है वो पर्पस ये है, ये जो वीडियो क्लास का पर्पस है वो ये है कि मैं इसके साथ साथ आपको और भी इसके रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी करवाते हुए चलता साथ में करवाता रहो, राइट। पर 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, 20 क्वेश्चन की एक और टेस्ट है जो वहाँ पे अपलोडेड है, उसको भी आप जरूर एक बार देखिएगा। चलो शुरू करें आज की क्लास। सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके रिलेटेड दूसरे और भी तथ्य और इस तरीके से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिर्फ जयपुर से संबंधित कौन सी है? नंबर 1 तुर्रा कलंगी बोला हुआ है, दूसरा स्वांग है, तीसरा तमाशा है, चौथा नौटंकी है। तो इसका जो आंसर है वो है तमाशा। तमाशा जयपुर से रिलेटेड है, जयपुर से रिलेटेड है। तमाशा का जो तमाशा जो लोक नृत्य है, शैली है, और ये संगीत भी होता है तमाशा के अंदर, ये जयपुर से ही इसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। और जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी, उसके रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि तमाशा एक ख्याल थी। तमाशा आगरा में एक किस तरीके से काम किया करती थी, ये ख्याल के रूप में काम करती थी। कैसे? इसको पहले ख्याल कहा जाता था, उसके बाद तमाशा एक तरीके से एक शैली बन गई। और ये लाई किसने थी तमाशा शैली जो जयपुर की फेमस है तमाशा, ये लाई किसने? ये लाई थी महाराजा जय सिंह जी ने। किसने? महाराजा सवाई जय सिंह जी ने। तो सवाल आ सकता है कि भाई तमाशा जो जयपुर की शैली है, नृत्य शैली है, संगीत है, लोक संगीत के अंदर आता है, उसको किसने लाया था जयपुर के अंदर? तो याद रखना महाराजा सवाई जय सिंह जी ने लाया था। ये औरंगजेब के समय उनको पसंद आ गया था और वो वहां पे इसी कला को लेकर आ गए थे जयपुर के अंदर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इसको कहाँ पे लाया? इन्होंने ब्रह्मपुरी करके जगह है, वहां पे इसको सेटल किया था। इस तमाशा नृत्य को अच्छा लगा उन्हें, औरंगजेब के समय कहीं गए हुए थे, उनको आगरा के पास इस नृत्य को देखा, तमाशा देखा, इनको अच्छा लगा और इन्होंने बोला कि आप जयपुर में आ जाइए। जयपुर में इन्होंने इसको सेटल किया, इसको शेल्टर दिया, इसको सपोर्ट किया। और होली के टाइम की जाने वाली ये नृत्य शैली है, कब की जाने वाली है? होली के टाइम, ठीक है। और दूसरी बात है, इसके जो अ, कलाकार है या इसके फाउंडर कह दो, आप क्या कह दो, इसके फाउंडर कह दो, जिन्हें जिसने इस कला को स्थापना की थी, वो है श्री बंशीधर, श्री बंशीधर भट्ट। कौन थे? श्री बंशीधर भट्ट, ठीक है। जिनको क्या कहा जाता है? उनको उनको धनी शिरोमणि,
धनी शिरोमणि भी कहा जाता है इस कला का, तमाशा का, और ये इसके फाउंडर भी है। ठीक है, और इनसे ही आगे आगे ये आगे चलती रही, इनके परिवार में, और आगे आगे सिखाते रहे। इस तरीके से तमाशा आज जयपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। राइट, तो ये बात हुई तमाशा की। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 की परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? होली के दौरान रमत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, एक लोक नाट्य है ये, और ये किया जाता है बीकानेर के अंदर। किसमें किया जाता है? बीकानेर के अंदर। ये क्या है? ये एक लोक नाट्य है, लोगों के द्वारा किया गया नाट्य, लोक नाट्य है। और कलाकार जो होते हैं इसके अंदर, इस रमत के जो कलाकार होते हैं, उन कलाकारों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है खेलर। खेलने वाले को खेलर, बैटिंग करने को बैट्समैन कह सकते हैं, वैसे खेलने वाले को खेलर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो शुरुआत होती है रमत की, इसमें जो यूज किया जाता है वो तो किया जाता है एक तो नगाड़ा और ढोलक। नगाड़ा और ढोलक जो वाद्य होते हैं, उससे इसको क्या किया जाता है? इस पूरे रमत कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। अमर सिंह राठौड़ इसके फेमस, अमर सिंह राठौड़ की रमत फेमस है। उसकी अमर सिंह राठौड़ की रमत जो है वो फेमस है, जो कि की जाती है और होली के अवसर पे की जाती है। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है, होली के अवसर पे की जाने वाली। और ये ज़्यादातर फेमस है बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर और फड़ौदी के अंदर। किसके अंदर? फड़ौदी के अंदर। यहाँ ज़्यादा फेमस है रमत, जो होली के टाइम किया जाता है। ठीक है, और बीकानेर के अंदर इसको जो करते हैं, इस रमत का कार्यक्रम जो करवाते हैं, वो है पुष्करना ब्राह्मण। कौन? पुष्करना, पुष्करना ब्राह्मण। और जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर मूलतः ये बीकानेर की है, लेकिन इसमें जैसलमेर और यहाँ पे भी किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ होती है? बीकानेर में। हालांकि ऑप्शन में जैसलमेर बीकानेर दोनों दे रखे, लेकिन बीकानेर मेन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो कौन सा है? बीकानेर है। और जैसलमेर में ये जो रावल जाति के लोग होते हैं, ये करते हैं रमत। ठीक है, रमत नाम से पता चला, एक रमना जो अपने राजस्थान में रमना कहते हैं खेलना। ठीक है, तो इस तरीके से ये की जाती है रमत, जो होली के टाइम की जाती है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली का, ढोल किस शैली में आयोजित होता है? जो ढोल नृत्य है वो होता है थाकना शैली। ये कई बार पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। थाकना बोल दो, थाकना बोल दो, कुछ भी बोल दो। इस शैली का नृत्य है ढोल नृत्य, जो कि कहाँ होता है? जालोर के अंदर होता है। पुरुष प्रधान है ये कौन करता है? पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान मतलब पुरुष ही इस रमत को, या सॉरी, इस नृत्य को क्या करते हैं? आयोजित करते हैं, इसको खेलते हैं। प्रधान नृत्य है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है। नंबर एक बात इसके बारे में। दूसरा, दूसरा क्या है? किसके द्वारा किया जाता है? तो सरगरा जाति होती है एक, सरगरा, डोली और भील जातियों के द्वारा किया जाता है। जालोर के सरगरा, डोली और भील जातियों के द्वारा पुरुष प्रधान नृत्य है, थाकना शैली के अंदर आता है। और ये कब किया जाता है? ये विवाह पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह पर, जब शादी होती है तब इस तरीके से थाकना शैली के अंदर ढोल नृत्य होता है। बहुत सारे ढोल लगा के आपस में नाचते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर नृत्य होता है। नेक्स्ट, वालर डैश प्रसिद्ध नृत्य। आपने सुना होगा वालर, कई बार सवाल आ रखा है। वालर डैश क्या है? प्रसिद्ध नृत्य। कहाँ का, किस 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 जाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर? 2019 में पूछा गया ये सवाल है। वालर किसका है? तो ये है गरासिया जातियों का। किसका है? गरासिया जाति का। ठीक है, और ये ज़्यादातर होता कहाँ है? ये पिंडवाड़ा, जो आदिवासी इलाका है, पिंडवाड़ा और आबू, और आबू के पर्वतों में। ठीक है, आबू क्षेत्र में ये किया जाता है। वालर किसका है? गरासियों का है, गरासिया जनजाति का है, गरासिया जनजातियाँ। और इसमें दोनों होते हैं, ये गरासिया जनजाति पिंडवाड़ा और आबू में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही इसमें, इस नृत्य में शामिल होते हैं, महिला और पुरुष। ठीक है, ये एक जातीय नृत्य है, जो गरासिया जाति का है, तो जातीय नृत्य है, जाति द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पे किया जाता है। ज़्यादातर जो डांस है अपने होली के अवसर पे ही किए जाते हैं। ठीक है, और ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। याद रखना, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है।
और बड़ी ही धीमी गति से किया जाता है, मतलब धीरे धीरे डांस करते हैं। ये बातें क्यों बता रहा हूँ, सवाल देखो कुछ भी पूछ सकता है। दिनेश अगली बार ये पूछ ले आपसे कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र से किया जाता है और वो जातीय नृत्य है, तो वालर एक ऐसा जातीय नृत्य है जो गरासिया जातियों का है, पिंडवाड़ा और आबू क्षेत्र में की जाता है और महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है और धीमी गति से करने वाला एक नृत्य है वालर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, बमर से रसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वो किसका है? अलवर भरतपुर का, जिसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं मेवात। मेवात कहते हैं, मेवात क्षेत्र कहते हैं इनको, मेवात क्षेत्र, अलवर और भरतपुर। यहाँ पे बम नृत्य होता है। बम, बम कहते हैं ढोल को। बम किसको बोलते हैं? इसको अगर ऐसे बोलो तो इसका दूसरा नाम होगा बम नृत्य। और बम बोलते हैं नगाड़ा को। ढोल कह दो, नगाड़ा कह दो, ठीक है। नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है उसको बम कहते हैं और उसको बजाते हुए जो डांस करते हैं, ये मेवात क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है। और मेवात यानी अलवर भरतपुर, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। होली के समय कब किया जाता है? ये भी होली के समय किया जाता है, ठीक है। होली के समय जब फसल कटाई हो रही है, कब होती है? फसल कटाई होती है, तो उसकी खुशी में एक तरीके से ये डांस किया जाता है और वहाँ का फेमस नृत्य है कौन सा? बम नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट, गरासा जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली, तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था वालर। ये देखो 2019 में थोड़ा सवाल घुमा दिया, इस बार गरासा वालर नहीं पूछ के बोल दिया, गरासा जनजाति से सबसे संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? तो वालर है, ठीक है। वालर के बारे में अपन जस्ट बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान की लोक नृत्य शैली नहीं है? तो स्वांग राजस्थान की लोक नृत्य है, रमत है। स्वांग जो है, स्वांग कुछ नहीं है, एक बहुरूपिया। स्वांग मतलब स्वांग रचना, तो बोलते हैं बहुरूपिया कला कह दो, या ऐसे बोल दो नकल करना कह दो इसको। स्वांग रचना है नहीं, नकल करना, ठीक है। और नकल करके जो डांस करते हैं उस तरीके से, इसका जो स्वांग का सबसे फेमस है जानकी लाल। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सवाल कैसे भी आ सकता है कि स्वांग, एक एक की बात करते हैं। मैं स्वांग की बात करते तो जानकी लाल भांड क्या है, इसके फेमस कलाकार है स्वांग के। नकल करके नहीं, बहरूपे बन के नहीं आते, नकल करते इस तरीके से, उसको बोलते स्वांग रचना। फिर रमत की बात अपन ने की है, बीकानेर के अंदर है रमत, अभी जस्ट बात की थी अपन बीकानेर वाली रमत की, तो ये भी राजस्थान से रिलेटेड है। ख्याल, ख्याल तो अपने राजस्थान में ही है। ख्याल ऐसे तो ख्याल हर जगह है, लेकिन राजस्थान से भी रिलेटेड है ख्याल। और यहाँ पे बहुत सारी ख्याल कही गई है, जैसे कि कुचामनी ख्याल सबसे फेमस है, कुचामनी ख्याल। आगे आएगा तो और बताऊंगा मैं। इसके फेमस है लच्छी राम जी। कौन है? कुचामनी ख्याल के लच्छी राम जी, ठीक है। और तुर्रा कलंगी ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक है, जिसको घोसुंडी, घोसुंडी की ख्याल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ख्याल है, ये भी राजस्थान से रिलेटेड है। लेकिन ये जो डांडी है ये राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डांडी। डांडी, राजस्थान में इस तरह की कोई भी लोक नृत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कब पता चला? जब इन तीनों के बारे में आपको पता होगा तभी आप इसका सही आंसर दे सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस क्षेत्र में रमत नाट्य का उद्भव हुआ? तो याद रखना, फिर 2016 में पूछा गया। JEN जैन की जो मैकेनिकल डिग्री थी उसमें 2016 में सवाल था, वापस सेम सवाल है कि रमत नाट्य कहाँ पे हुआ था? तो बीकानेर जैसलमेर, मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। देखो बार बार पूछे गए सवाल है, 2016, 18, 19। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसका सही नहीं है? सबसे पहले कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी है, सही बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही बात है। जो पुरुष पात्र होते हैं वो स्त्री बन के डांस करते हैं, उसको बोलते हैं कुचामनी ख्याल, ठीक है। और इसके कलाकार चेतन राम, हमीद बेग और ताराचंद है, ये गलत है। तो इसका आंसर सही नंबर का ये हो जाएगा कि ये इसके कलाकार नहीं, इसके कलाकार कौन है? इसके कलाकार है एक तो लच्छीराम जी, जिन्होंने यहाँ पे लोकली तो लच्छीराम जी, और अंतरराष्ट्रीय जब बात कर ले, किसकी कर ले? अंतरराष्ट्रीय जब बात कर ले तो अंतरराष्ट्रीय इसके कलाकार कौन है? उगम राज जी, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय कौन है? उगम राज जी। और लोकली कौन है? लच्छीराम जी, ठीक है। और इसमें नर्तक ही गाने गाते, जो डांस करते करते गाना गाते गाते डांस करते, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9th। ये 2016 में ये भी पूछा गया था, ठीक है। नागौर, इसके बारे में मैं बता दूं, नागौर क्षेत्र का की लोकप्रिय ये ख्याल है।
कुचामन नागौर में आता है, लोकप्रिय ख्याल है नागौर क्षेत्र की। नंबर 1 बात इसके बारे में लच्छी राम जी, और ये है, और बस यही बात है। और एक और ये लिख दो आपके हास्य, ये थोड़ी कॉमेडी टाइप होती है, हास्य प्रधान ख्याल है। इसमें थोड़े व्यंग और इस तरीके से हंसी मजाक और इस तरीके से ख्याल की जाती है। ओके, 10वां क्वेश्चन, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है तब पता चलेगा जब सबके बारे में आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले बात है कि राई नृत्य भीलों का है, बिल्कुल सही बात है, ये तो भीलों का ही है। वालर नृत्य ग्रासियों का है, अपने जस्ट पढ़ा है इसको। पनिहारी नृत्य डामोर इसको रोकते हैं। संकरिया नृत्य कालबेरियों का, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पनिहारी नृत्य डामोर का नहीं है, पनिहारी नृत्य भी कालबेरियों का है। किसका है? कालबेरियों का। पनिहारी एक्चुअली कहते हैं जो पानी लेने वाले, किसको बोलते हैं? पानी भरने जाते हैं जो पनिहारी, जाने वाले, वाले नहीं कहते, वाली, जो पानी लेने लेडीज ही जाती है तो पानी लेने जाने वाले को पनिहारी कहते हैं। और जब वो पानी लाते लाते जो डांस करती है उसको पनिहारी नृत्य कहते हैं। और ये भी कालबेलियों का है, डामोर का नहीं है। ठीक है, राई के बारे में आपको पता ही है, गवरी, जिसको दूसरा नाम गवरी नृत्य भी कहते हैं राई को। और ये इसको नाट्यों का नाट्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं गवरी को? राई या फिर गवरी कहतु, इसको क्या बोलते हैं? नाट्यों का नाट्य, यानी सारे नाटकों का बड़ा नाटक, मतलब नाट्यों का नाटक, सारे नाट्यों में सबसे सर्वोपरि यही है नाट्य। कौन सा? राई, जिसको दूसरा नाम क्या है? गवरी। और इसको, इसी गवरी को एक और नाम, जो सवाल आगे आएगा भी मैं बताऊंगा, मेरू नाट्य भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, इस पे सवाल पूछा हुआ है गवरी पे। ठीक है, और क्या है? बाकी तो राई की अपन बात आगे कर ही लेंगे, राय नृत्य। ठीक है, और संक्रिया नृत्य भी किसका है? कालबेरियों का है। और वालर नृत्य किसका है? कराचियों का। सही है, तो पनिहार इसका आंसर रॉन्ग है, वो कालबेरियों का है। नेक्स्ट, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? 2016 में पूछा गया है। बिंदोरी जो है वो झालावाड़ का प्रमुख नृत्य है, बिंदोरी। ठीक है, होली ये और विवाह के टाइम दोनों समय इसको किया जाता है बिंदोरी को। और पुरुष प्रधान है, ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और क्या है? ये गैर शैली में, किसमें? जो गैर खेलते हैं, गैर की बात अभी आगे कर लूंगा, मारवाड़ में गैर खेली जाती है, गैर शैली का नृत्य है। डंडों से खेलने वाला नृत्य गैर शैली का नृत्य होता है, उसकी मैं अभी बात कर दूंगा। ठीक है, इतना याद है। झालावाड़ का है बिंदोरी, होली विवाह पे किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। 2016 में पूछा गया था अधीन स्पोर्ट के द्वारा। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था? लच्छी राम के द्वारा किसके किया गया था? अभी जस्ट बताई थी, कुचामनी ख्याल, जो अपन जस्ट अगर बात कर ही चुके हैं आगे। कुचामनी ख्याल, लच्छी राम जी याद रखना, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कंपाइलर एग्जाम हुआ था 2016, उसमें था गैर नृत्य राजस्थान में किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो जो गैर है वो आदिवासियों का डांस है। किसका है? आदिवासियों का। किस क्षेत्र में? आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे गैर किए जाते हैं, गैर खेली जाती है। आदिवासी क्षेत्र कहाँ पे? एक तो हो गया मेवाड़, और थोड़ा बहुत हिस्सा मारवाड़ का, यहाँ पे आदिवासी रहते हैं। तो ये मेवाड़ और मारवाड़ के आदिवासियों का डांस है गैर नृत्य। ठीक है, जिसको बोलते हैं गैर। ये कब किया जाता है? होली पे किया जाता है, ये भी होली पे किया जाता है। कौन करते हैं? पुरुषों, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उनको गैरिय बोलते हैं। जो पुरुष डांस करते हैं, जो मेन इसमें भूमिका निभाते हैं पुरुष, उसको बोलते हैं गैरिय। गैरिय खेलने आते हैं होली पर गांव में, उनको बोलते हैं गैरिय आए खेलने, गैर खेलने आए। ठीक है, जो छड़ियों का इस्तेमाल होता है इसमें, डंडों का होता है इस्तेमाल होता है छड़ियों को। ठीक है, छड़ियों को आपस में भिड़ाते हैं, भिड़ाते हुए गोल गोल घूमते हैं। क्या कहते हैं? गोल गोल घेरे में घूमते हैं। ठीक है, गोल गोल घेरे या गोल गोल घेरा बनाते हैं। ठीक है, डंडे को आपस में गोल गोल, एक तरह के डांडिया का ही बड़ा रूप हो गया गैर। ठीक है, और छड़ी को, यहाँ पे जो छड़ी यूज की गई है अभी, जिस छड़ी की अपने बात की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खांडा। कई बार ये भी सवाल आता है कि छड़ी जो गैर में यूज की जाती है आदिवासी जनजाति द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? उसको खांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खांडा कहते हैं। ओके, ये सेम जो गैर आदिवासी जो मेवाड़ और मारवाड़ में होता है, इसी का सेम स्वरूप शेखावटी में, शेखावटी साइड सेम इसी यही डांस है। इसको वहाँ क्या बोलते हैं? गिद्दड़ बोलते हैं। गिद्दड़ क्या बोलते हैं? गिद्दड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी याद रखना, गिद्दड़ और गैर में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस अलग अलग जगह की अलग अलग बात की गई है। ओके, ठीक है। 14 क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अभी जस्ट बात की, अलवर भरतपुर मेवात का है बम नृत्य, मेवात क्षेत्र का है। जस्ट अपने बात की थी, जो बम यानी एक नगाड़ा है उसको बम कहते हैं, उसका नृत्य होता है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? जस्ट मैंने अभी बात की थी, गवरी नृत्य, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? गवरी को राई नृत्य भी बोलते हैं। अभी जस्ट बात करी थी अपने राई
गवरी राय नृत्य। और ये गवरी राय नृत्य के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये किसका है, ये भीलों का है। किसका, भील जनजाति का नृत्य है। किसका है, भील जनजाति का है। केवल दिन में होता है ये, कब होता है, केवल दिन में। और एक ये धार्मिक नाट्य कहते हैं इसको, धार्मिक नाट्य। क्या है, धार्मिक, जिसको राय या गवरी नाट्य बोलते हैं, भील जनजाति का है, दिन में होता है, नाट्यों का नाट्य कहते हैं इसको, और मेरु नाट्य से भी नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में और क्या बात है, ये पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें से पुरुष, महिला नृत्य पुरुष करते हैं। इसमें शिव एवं भस्मासुर की जो कथा है वो की जाती है। शिव और भस्मासुर की जो लड़ाई है, जो कथा है, वो उसमें गाई जाती है, उसमें नाट्य किया जाता है। ठीक है। और भील जो लोग होते हैं, भील जनजाति है, भील जो जनजाति है, वो शिव को क्या नाम से पुकारते हैं, शिव को पूरिया नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पूरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिव को पूरिया, क्या कहते हैं, पूरिया। ठीक है, ये इसके बारे में याद रखना है। कौन से भील होते हैं, एक नाम है इसमें कुटकुटिया, कुटकुटिया भील जो होते हैं वो जनजाति इसको डांस करती है, इसको ज़्यादा इस नाट्य को प्रस्तुत करती है, गवरी या जिसको राई नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है ये, मेरु नाट्य, नाट्यों का नाट्य मेरु नाट्य। नेक्स्ट, ये 2018 में पूछा गया। बार बार गवरी, और ये तो आपको दिखेगा, गवरी, राय, रमत, ख्याल, बवाई, तमाशा, ये सब दिखेगा आपको बार बार। इन्हीं पे सवाल आजू बाजू घूमते हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत आपने जान लिया तो आर्ट्स एंड कला में जो पर्टिकुलर टॉपिक है लोक नाट्य या लोक नृत्य, उसमें आप अच्छा नंबर स्कोर कर जाओगे। और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, लोक गीत लेंगे, उसमें भी हम बात करेंगे लोक गीत के कितने सवाल है। फिर अपन सभ्यता के बारे में भी सवाल देखेंगे। फिर अपन संत और संप्रदाय के बारे में सवाल देखेंगे। इस तरीके से इसको बांटा गया टॉपिक वाइज, उसके तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं जो पहले पूछे हुए हैं। ठीक है, 2016 में पूछा था, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है। जो नाहर नृत्य है इसको खेलने की परंपरा जो वो मांडल में है। मांडल कहाँ पे है, मांडल जो कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। किसमें, भीलवाड़ा के अंदर मांडल है। मांडल के अंदर नाहर नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है, नाहर। और कहते हैं शाहजहां जब आया था वहाँ पे तब इस नृत्य को प्रस्तुत किया गया था, नाहर नृत्य। और उसके बाद से वहाँ पे इसको दिल्ली भी किया गया और फिर वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन आज भी मांडल में भीलवाड़ा के अंदर नाहर नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है, होलिका के दहन के बाद। कब, होलिका जब दहन हो जाती है उसके बाद इस नृत्य को किया जाता है नाहर नृत्य। ठीक है, शेर वेर का मुंह ऐसे बनाकर करके वो डांस करते हैं, स्वांग रचते हैं। नरसिंह जो है, नाहर यानी शेर, और नरसिंह के ऊपर ये पूरी कथा इस तरीके से कही जाती है। स्वांग रचते, इसमें भी स्वांग रचना मतलब समझ गया आप, स्वांग रचते हैं, स्वांग रचते हैं, स्वांग रचते मतलब नकल करते हैं, बहरूपिया टाइप बनते हैं ऐसे शेर वेर का मुंह लगा के, और रुई लपेट के, चारों तरफ रुई लपेट के नाहर बनते हैं और फिर डांस करते हैं। और इसको इसको दूसरा नाम बोलता है एक सिंग वाला। क्या बोलते हैं, एक सिंग वाले शेरों का नृत्य भी बोला जाता है। एक सिंह वाले शेरों का नृत्य भी कहा जाता है किसको, नाहर नृत्य को, जो शाहजहां के समय आया था। लेकिन आज भी मंडल भीलवाड़ा के अंदर इसको होलिका दहन के बाद किया जाता है। नरसिंह, नरसिंह नाहर का रूप लिया जाता है और उस तरीके से स्वांग रच के ये डांस किया जाता है, नाट्य किया जाता है। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रख्यात जो फेमस है चेरी नृत्यंगना कौन है, चेरी नृत्यंगना कौन है, वो कौन है, चेरी नहीं, इसको चरी कर दो, है ना, चरी। चरी एक डांस है, चरी नृत्य है। उसकी जो नृत्यांगना है जो फेमस है वो है फल्कूबाई। कौन है, वो फल्कूबाई है। ठीक है, ये 2022 का कोई चरी नृत्य होता है। चरी नृत्य की जो सबसे फेमस महिला है वो है फल्कूबाई। ये कहाँ होता है, ये अजमेर और किशनगढ़ में, अजमेर और किशनगढ़ में ये नृत्य होता है। फेमस है चेरी नृत्य, उसकी नृत्यांगना है, फेमस नृत्यांगना है, महिला नृत्यांगना है वो है फल्कूबाई। और ये महिला, महिला का नाम आया तो महिला प्रधान नृत्य है। सब अभी तक पुरुष प्रधान देखे थे, याद रखना चेरी किसके लिए, महिला प्रधान है। और फल्कूबाई इसकी फेमस है। ठीक है, कौन करता है, स्पेशली इसको गुजर जाति करती है, गुजर जाति इसको डांस करती है इसको, और सैनी जाति भी, सैनी समुदाय भी इसको, इस नृत्य को करते हैं।
स्पेशली कौन करता है? गुजर, ठीक है। और फेमस कौन है? फल्गुबाई। क्या होता है इसमें? इसमें कुछ नहीं होता, कपास के जो बीज होते हैं वो डाला जाता है किसमें? मटकी के अंदर कपास के बीज डाले जाते हैं तथा तेल डाला जाता है। तेल डालकर, कपास के बीज और तेल डालकर आग लगाई जाती है। आग की लपटों के साथ नृत्य किया जाता है, ठीक है। याद रखना, जो आग की लपटों में कपास के बीज और तेल डाल के आग की लपटों को प्रकट करके उसके साथ डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। गुजर स्पेशली जनजाति और सैनी समुदाय महिला प्रधान ये नृत्य है, और इस चरी नृत्य की अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र में ये फेमस है, और इसकी जो सबसे फेमस नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई। ओके। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? 2022 के प्रयोगशाला भर्ती के अंदर पूछा गया था। ये टोंक का, कहाँ का? टोंक का है। चार बेत, क्या नाम बोले? चार बेत, ये वहां का फेमस डांस है चार बेत। ये करीबन करीबन कहते हैं 400 साल पुराना, बहुत पुराना डांस है। 400 साल पुराना नृत्य है, लोक नाट्य है, सॉरी डांस क्या है, नाटक है पूरा। नाटक में फिर डांस और गाना दोनों आ जाता है, ठीक है। एक नृत्य और नाट्य में फर्क समझ। नाटक यानी पूरा नाटक एक तरीके से, उसमें सॉन्ग्स भी आते हैं, उसमें डांस भी आता है, संगीत भी आता है, नृत्य भी आता है। नृत्य यानी सिर्फ नृत्य, उसमें सिर्फ वाद्य यंत्र भी, और नाट्य में सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। बहरूपीय भी होते हैं, इस तरीके से। और ये जो चार बेत है ये राजस्थान के साथ साथ यूपी, भोपाल और हैदराबाद में भी फेमस है, ठीक है। टोंक राजस्थान के साथ साथ यूपी, भोपाल, हैदराबाद में भी फेमस है। 400 करीबन करीबन 400 साल पुराना एक नृत्य है। और इसके सबसे स्पेशली बात है इसकी कि संगीत नाटक अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी में है, वहां पे इसको उपाधि दी है कि पारंपरिक पारंपरिक लोक कला, पारंपरिक लोक कला के रूप में मान्यता दी गई है इसको, ठीक है। मान्यता प्राप्त है, तो ये थोड़ा स्पेशल हो गया, थोड़ा नेशनल इशू हो गया। नेशनल मतलब जो संगीत नाटक एकेडमी है उसमें पारंपरिक लोक कला के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। चार बेत जो 400 साल पुराना है, यूपी, भोपाल, हैदराबाद और टोंक के लिए, टोंक में भी ये फेमस है, ठीक है। इसके जो सबसे फेमस जो है, जो इसके कलाकार है वो कौन है? बादशाह खान एवं मंडली। बादशाह खान और मेहुल मंडली का जब नाम आएगा तो याद रखना टोंक के है, और चार बेत वहां का क्या है? फेमस क्या है? लोकनाट्य। ओके। 90 प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है? तो आई थिंक 2019 में सवाल है, लेकिन ये जो उसने पढ़ा है लोक नृत्य वो याद रखना। गुलाबो जो है, गुलाबो बाई, वो कालबेरिया नृत्य से फेमस है। जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्टेज पे कालबेरिया नृत्य को पहचान दिलाई वो कौन है? गुलाबो बाई। वो कौन है? गुलाबो बाई, ठीक है कहाँ के ये गुलाबो बाई? ये कोटड़ा अंचल के है, कोटड़ा अंचल के है, जो अजमेर के अंदर है, ठीक है। वहाँ के गुलाबो भाई है, इन्होंने वर्ल्ड में इसको कालबेलिया नृत्य को पहचान दिलाई है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो है, लोक संगीत, नृत्य एवं नाटक या कौन सी विधि पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? पूर्वी राजस्थान उपली भाग, पूर्वी राजस्थान से कौन सी लोक संगीत, नृत्य एवं नाटक की विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो वो है नौटंकी। किस, कहाँ से? नौटंकी। नौटंकी मूलतः ये कहाँ की है? यूपी की है। नौटंकी कहाँ पे? यूपी से की जाती थी। नौटंकी एक लोक नाट्य है, उसमें संगीत, नृत्य सब आ जाता है। और ज़्यादातर ये फेमस कहाँ पे है? ये भरतपुर के अंदर फेमस है। किसमें? भरतपुर में प्रसिद्ध है नौटंकी। नौटंकी का प्रोग्राम किया जाता है, प्रसिद्ध है नौटंकी, ठीक है। और इसके जनक किसको कहा जाता है राजस्थान में? भूरेलाल। किसको कहा जाता है? भूरेलाल, जो कि भरतपुर के ही है, ठीक है। वो इस नाट्य को अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये हाथरस फैमिली शैली का है। किसका है? हाथरस शैली का फेमस है नौटंकी, ठीक है। नौटंकी नाटक करते हैं, एक तरीके से नाटक व्यंग के रूप में होता है, उसमें भी बहरूपीय टाइप यूज होते हैं, संगीत होता है, नृत्य होता है, नाटक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। जो भूरेलाल इसके जनक है भरतपुर के, और भरतपुर में प्रसिद्ध है। वैसे तो मूलतन आया कहाँ से? यूपी से, राइट।
तो ये 2019 में पूछा गया था। तो ये 20 सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ, उसकी कुछ कुछ बातें आपके साथ शेयर की है मैंने। ऐसे कैसे 20 क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर है, जो कि हमारे ऐप के ऊपर डाल रखे हैं। आप वहाँ जाके भी इसको चेक कर सकते हो और अपना अटेम्प्ट दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है। और इसी तरीके से देख लेना, आप पेपर होगा जो भी आने वाला, जो सेट से CET सबसे नज़दीक है, उसमें आपको इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन्हीं के मिलते जुलते क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसकी तैयारी आपके लिए 100% फ़ायदेमंद ही रहेगी। तो भूले ना, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। उसके साथ साथ आपको OneExam.in के ऐप पे जाके इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ हमारे कोर्स और भी वहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद OneExam.in के साथ जुड़ने के लिए। आज करते बाय बाय, टाटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।